जय हिंद। इस क्लास में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का हल करवाएंगे। पूरा क्वेश्चन हल करवाएंगे जितने भी आपके प्रश्न है। तो 3 प्रश्न इसमें है, 3 प्रश्न में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। और इसका हमने उदाहरण भी करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो पहले उदाहरण को जाकर सॉल्व कर लीजिए। और आपका देखिए 2024 का सिलेबस, 23 का, 22 का सभी सिलेबस सेम है। इन सभी प्रश्नों को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी पढ़ना है और पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से जुड़िए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने इस पर √2 वाला हमने सिद्ध करा दिया है। तो इस वाले पहले प्रश्न को हम नहीं कराएंगे, क्योंकि केवल इसका मान भी बदलना है। जहाँ पर 2 है वहाँ पर 5 कर देना है। ठीक है, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हमने नहीं कराया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करवाएंगे। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करवाएंगे। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी हमने क्या किया है, करवा दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, माना 3+2√5 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी भी परिमेय संख्या को, देखिए कोई भी परिमेय संख्या रहे उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी हमने इसको परिमेय संख्या माना है। ठीक है, अब हम इस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर Q यानी कि जो आपका P और Q क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर लिख लेंगे। जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q जो है क्या है, पूर्णांक हैं। और Q का मान जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि इसका नीचे का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे P/Q बराबर इतना लिखेंगे। ठीक है, 3+2√5 इतना कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, और P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। अब आपको एकदम सेम लाइन लिखना है जहां तक बता रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे और P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से ये सभी प्रश्न में लिखा है, इतना सभी प्रश्न में लिखा है। ठीक है, विभाजित कर एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। सहअभाज्य संख्या लिख लीजिए, सहअभाज्य संख्या A तथा B हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम A और B क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः। इतना आपको सभी प्रश्न में आपको सेम लिखना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न हो जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे। अतः हमको किसको सिद्ध करना है, 3+2
5 बराबर हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हम P और Q को क्या माने हैं, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर क्या प्राप्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे A बटा B, क्योंकि हमने से अभाज्य संख्या जो लिया है A और B प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 को परछांतर कर दीजिए, तो 2√5 बराबर क्या मिलेगा, A बटा में B, और इसको इधर लाएंगे प्लस से क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 2√5 बराबर क्या मिलेगा, ले लेंगे, यहाँ पर एक होगा तो B मिलेगा, B का कैंसिल हो गया तो A मिला, माइनस इसमें भागा लगाएंगे B बार जाएगा, ऊपर मिलेगा 3B। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या लिखेंगे, अब 2 को भी परछांतर करेंगे, तो √5 बराबर A माइनस क्या मिलेगा, √5 बराबर A माइनस 3B बटा में 2B। इसको क्या कर दिया हमने, इससे परछांतर कर दिया, इतना काम हो गया। चूंकि A और B पूर्णांक है इसलिए 2 और 3 भी पूर्णांक होंगे। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि A तथा B पूर्णांक है, हमने इसको क्या माना है, पूर्णांक है, और 2 तथा 3 भी पूर्णांक होंगे। ठीक है, जब A और B पूर्णांक है तो 2 और 3 भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और जब पूर्णांक होंगे ये सभी, तो ये पूरे को हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, तो लिख सकते हैं इसलिए A माइनस 3B बटा में 2B क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, रूट जब ये पूरा परिमेय संख्या है इधर वाला, तो इसके बराबर √5 भी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हल हो गया है। ठीक है, लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखेंगे परंतु, नीचे वाला लाइन भी यहाँ से आपको सेम लिखना है जितना लिखेंगे। ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इस लाइन को याद करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, हुआ है। अब क्या लिखेंगे कि गलत हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिख देंगे नीचे, अतः 3 + 2√5, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिखना है, नीचे वाली लाइन यहाँ तक आपको सेम लिखना है। ठीक है, इधर वाली भी लाइन आपको सभी प्रश्नों में सेम रहेगा, जो इधर रहेगा खाली वही बदलेगा, ये सब बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, और इसी में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, रूट वाले को इधर कर देना है, बाकी सबको इधर परछांतर करना है। कोई भी अंक इसके आगे रहे, कुछ भी रहे, बटा में रहे, सबको इधर करना है, रूट वाले को इधर कर देना है। ठीक है, अगर रूट हट रहा है तो हटा देना है। ठीक है, बाकी इधर नीचे वाला लाइन,
और ये ऊपर वाला लाइन आपको सभी प्रश्नों में सेम मिलेगा। ठीक है, आगे भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो 1 2 3 तीन प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं किस प्रश्न को हमको सॉल्व कर। चलिए तो सबसे पहले हम इस बटे वाले को सिद्ध कराते हैं, क्योंकि बटा वाला प्रश्न हमने सिद्ध नहीं किया है, इसको हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने इस प्रकार का प्रश्न हमने ऑलरेडी करवा दिया है, अंक केवल बदला है, बाकी सब सेम रहेगा। इसको हल करवा दे रहे हैं और इस प्लस वाले को भी हम हल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वाले को हल करते हैं। हल तीसरे का पहला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके विपरीत मान ले, इसके विपरीत विपरीत मान ले कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम सेम वही लाइन रहेगा, परिमेय, अभी मिला लीजिएगा आप लोग, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे, किसी भी परिमेय संख्या को अब यहाँ पर लिखेंगे हम, किसी वही लिखिए, किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ वही लिखेंगे, जहाँ आप क्या लिखेंगे, p और q क्या है, पूर्णांक है, और लिख लेंगे पूर्णांक है और q का मान बराबर नॉट इक्वल 0। देखिए वही लाइन आप सेम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यही लाइन आप सेम लिखेंगे। ठीक है, इतना सब सेम लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दोबारा वही सेम लिखेंगे कि p बटा q बराबर क्या लिखेंगे, 1/√2 एकदम सेम रहेगा, केवल यही वाला लाइन बदलेगा। देखिए लाइन सेम है ना, और लिखेंगे और p और q पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, और p और q क्या है आपका, p और q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, q और q पूर्णांक है। देखिए वही सेम लाइन है। ठीक है, q तथा p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड के, तो वही लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इसको चलिए छोड़िए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको सेम लाइन लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या लिखेंगे, p और q के, यहाँ पर लिखिए q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या लिखेंगे, गुणनखंड से विभाजित कर एक अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी पूरी लाइन सेम है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था एकदम सेम लाइन, सभी कोई भी प्रश्न आप परिमेय सिद्ध करना हो इतना आपको लिखना पड़ेगा, एकदम सेम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इसमें दिमाग लगा के चेंज कर देना है। क्या है हमारा 1/√2। ठीक है, यही है, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, a/b। अब क्या करेंगे, अब देखिए तिर्यक का गुणा कर दीजिए, b का गुणा 1 में और इसका गुणा 1 में, इस प्रकार से गुणा, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो p का पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा a√2। अब क्या करेंगे, इधर रूट आ गया तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो लिख लीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, b² बराबर, इसका करेंगे तो a² और ये रूट हट जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 को आगे कर लेंगे, 2a²। ठीक है, देखिए इसका b का स्क्वायर करोगे बराबर 2√2 का स्क्वायर करोगे, यानी कि यहाँ पर ये है, तो वही मिलेगा b² बराबर, रूट का स्क्वायर करोगे 2 बार रूट का गुणा करते हैं
रूट हटेगा केवल 2 मिलेगा, तो 2a², ठीक है, यही तो मिलेगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, इतना मिल गया, b²। चलिए अब हम क्या करेंगे, a को परछांतर कर देते हैं 2 को, तो हमको a यहाँ पर क्या मिलेगा, a² बराबर मिल जाएगा b² बटा में 2, इतना मिल गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ 2, b² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, ठीक है। अतः जब विभाजित करता है, अतः 2, b को विभाजित करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, परिमेय 1.3 द्वारा, ठीक है। अतः अब हम क्या मान लेंगे, अब यहाँ पर c भी आएगा, ठीक है। अतः हम मान लेंगे b बराबर, जितना यहाँ पर 2 रहेगा 2 मानेंगे, 3 रहेगा 3 मानेंगे, ठीक है, 2c, ठीक है। जहाँ पर a b c क्या है वही है। अब b का मान क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखेंगे इस पहले वाले में, ठीक है। तो ये हो गया, में b बराबर 2c रखने, या रहने दीजिए, पहले आप लिख दिए, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए इस वाले मान में, तो b का मान कितना है 2c का स्क्वायर, अब इसके बाद बराबर 2a², ठीक है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 4c² बराबर 2a², 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना मिला है आपको 2c² बराबर a²। अब 2 को परछांतर कर देंगे, c² बराबर हो जाएगा a²/2। अब इसमें c भी शामिल हो गया। अब क्या लिखेंगे, दोबारा वही लिखेंगे यहाँ, a, 2, a² को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अतः 2, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे, जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, तो इतना लाइन आप लिख लेंगे, इसको नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, यही लाइन आपको लिखना है, तो इसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। चलिए तो आराम से लिख लेंगे ना। चलिए अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो हम नहीं हल करवा रहे हैं, इस पर उदाहरण हमने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इतनी लाइन हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। तो देखिए ये वाला लाइन आप लोग लिखिएगा, आप लोग के भरोसे छोड़ रहे हैं, देखिए इतनी लाइन आपके लिए, ठीक है, यही लाइन आपको लिखना है, ठीक है, इतनी लाइन आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे इसको 6 प्लस, यहाँ पर लिखोगे, इसको काट कर यहाँ पर लिख देंगे 6 + √2, इस वाले को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। और बाकी सब आपका यही लिखाएगा, और यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा, एकदम क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, अब हम आगे के इसको हल करेंगे, अतः वाले से, अतः लिखेंगे, अब लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b करते हैं, 6 को परछांतर कर देंगे, तो √2 बराबर क्या मिलेगा, a/b - 6, ठीक है, यही मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका लेसा लेंगे, b मिलेगा, इसको करेंगे 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 में 1, और यहाँ पर b 6, यहाँ पर कितना है √2, ठीक है। चलिए अब क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर, अब हम करेंगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, और 6 भी पूर्णांक होगा। जब a और b पूर्णांक है तो 6 भी क्या होगा, जो इसमें 6 है ये भी तो पूर्णांक होगा, जब एक पूर्णांक है, इसलिए जब ये पूरा पूर्णांक है तो a क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, इसलिए a - 6, और पहले 6 लीजिए, 6b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी,
ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। जब ए परिमेय है तो √2 भी क्या हो गया, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब इधर वाला इसको ये पूरा पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक हमने माना है, तो 6 भी पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा तो ये परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक जो होते हैं परिमेय होते हैं। जब ये परिमेय है, इसके बराबर √2 है, तो ये भी परिमेय होगा। यही लिखा है, ठीक है। अब लिखेंगे इससे यह विरोधाभास, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, वही लिखेंगे। परंतु यहाँ से लाइन, ये वाली लाइन आप लिख लेंगे। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, √2। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, √2। √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि अब यहाँ पर पूरा लिखा है तो ए लिखेंगे। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम क्लियर है। तो यही आपको लाइन आपको लिखना है, आपको इतना याद कर लेना है। और इधर आपको रूट बनाना है, ठीक है। कोशिश करिए इधर रूट बनाने के लिए, और नहीं तो आप क्या करेंगे, a/b बनाने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। प्रश्नावली को हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और इस पर हमने उदाहरण करवा दिया है, और इस पर भी हमने उदाहरण करवा दिया है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ, और अपनी गणित की तैयारी पूरा कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।